नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों क्योंकि सारे एग्जाम नज़दीक है, बीपीएससी, बिहार दरोगा, ये सारे एग्जाम नज़दीक है तो आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों यह ई दृष्टि का करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रहा है। इससे पहले 9 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उसे जाकर के जरूर देख लें। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अगर आपको चाहता है लाइक करें, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। 26 जनवरी 2021 को 26 जनवरी 2021 से 2 मार्च 2021 तक गुलमर्ग जम्मू और कश्मीर में आयोजित दूसरे खेलो इंडिया राष्ट्रीय शीतकालीन खेल 2021 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो यह शीर्ष स्थान प्राप्त किया है जम्मू कश्मीर। किसने? जम्मू कश्मीर ने। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो यह किया जाएगा आपको ओडिशा में। ओडिशा में दूसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स आयोजित किया जाएगा। सी नंबर बिल्कुल आंसर हो जाएगा। किस क्रिकेटर को जनवरी 2021 में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो यह चुना गया है आपको स्टीव स्मिथ को। किसको? स्टीव स्मिथ को चुना गया है। बी नंबर बिल्कुल आंसर हो जाएगा। आगे किस देश में विश्व का पहला प्लेटिपस क्या है? किस देश में विश्व का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य बनाया जाएगा? तो यह बनाया जाएगा आपको ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में विश्व का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य बनाया जाएगा। बी नंबर बिल्कुल आंसर हो जाएगा। आगे है फरवरी 2021 में किस राज्य में हुक्का बार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है? तो यह आपको झारखंड सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया। किसके द्वारा? झारखंड सरकार के द्वारा। बी नंबर बिल्कुल आंसर हो जाएगा। आगे है भारत का पहला अंडर सी टनल वर्ष 2023 तक कहाँ शुरू किया जाएगा? तो यह शुरू किया जाएगा आपको मुंबई में। कहाँ? मुंबई में शुरू किया जाएगा। डी नंबर बिल्कुल आंसर हो जाएगा, जो कि भारत का पहला अंडर सी टनल होगा, जो कि वर्ष 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा। आगे है 16 से 24 जनवरी 2021 के मध्य 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 गोवा की राजधानी पणजी में आयोजित किया जाएगा। तो इनके बारे में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं। इन कथनों पर आइए विचार करते हैं। कहता है इस वर्ष इस महोत्सव का फोकस देश बांग्लादेश रहा है। यह सही है। आगे है दूसरा, महोत्सव में द्वितीय विश्व युद्ध पर आधारित डेनिश फिल्म इनटू द डार्कनेस ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता है। तो यह सही है। आगे है अमीन नायके की अरबी फिल्म 200 मीटर्स को प्रतिष्ठित आईसीएफटी यूनेस्को गांधी पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह भी सही है। तो उपयुक्त में सभी कथन सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि 20 जनवरी 2021 को नीति आयोग ने भारत नवाचार सूचकांक 2020 का दूसरा संस्करण जारी किया है। इससे संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका पहला कथन दिया गया, इस सूचकांक में भारत के 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। यह सही है। आगे है बड़े राज्यों में कर्नाटक को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। यह भी सही है। आगे है तीसरा स्टेटमेंट कहता है उत्तर पूर्वी तथा पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। यह भी सही है। उपयुक्त में तीनों कथन सही है, तो इसका सही हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त में सभी। आगे 2 जनवरी सॉरी दोस्तों आगे है 2 फरवरी 2021 को ब्रिटेन के मीडिया संस्था द इकोनॉमिस्ट ग्रुप की इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन दिया गया, इस सूचकांक में नॉर्वे को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। सही है। इस सूचकांक में भारत को 53वां स्थान प्राप्त हुआ है। 53 स्थान पर भारत आया। यह भी सही है। आगे इस सूचकांक में उत्तर कोरिया को सबसे निचला स्थान प्राप्त हुआ। यह भी सही है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ये उपयुक्त सब सही है, तो डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है 28 जनवरी 2021 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 जारी किया गया है। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन, इस सूचकांक में 180 देशों या फिर क्षेत्रों को रैंकिंग प्रदान की गई है। यह सही है। इस सूचकांक में आइसलैंड शीर्ष स्थान पर रहा है। यह गलत है। तीसरा है, इस सूचकांक में भारत को 86वां स्थान प्राप्त हुआ। यह सही है। तो 1 और 3 सही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, ए और 3 सही है। आगे है 23 दिसंबर 2020 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने कहाँ से मध्यम रेंज की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल के सेना संस्करण का पहला सफल परीक्षण किया है। तो यह परीक्षण किया गया आपको चांदीपुर। कहाँ? चांदीपुर में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा चांदीपुर।
आगे जनवरी 2021 में केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किए हैं? तो ये नियुक्त किए गए आपको RS शर्मा। कौन? RS शर्मा। डी नंबर बिल्कुल आंसर हो जाएगा RS शर्मा। जनवरी 2021 में भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका की आगामी प्रथम महिला के कार्यकाल में आगामी प्रथम महिला के कार्यालय में डिजिटल निदेशक के रूप में नामित किया गया है? तो ये नामित किया गया गरिमा वर्मा को। किसको? गरिमा वर्मा को। ए नंबर से आंसर हो जाएगा गरिमा वर्मा। उत्तर प्रदेश में पुलिस साइंस एवं फोरेंसिक विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह स्थापित किया जाएगा लखनऊ में। कहाँ? लखनऊ में स्थापित किया जाएगा। ये नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे 26 जनवरी 2021 को महाराष्ट्र सरकार ने ऐतिहासिक यरवदा जेल से जेल पर्यटन शुरू करने का निर्णय किया है। यह जेल कहाँ स्थित है? तो यह जेल आपको पुणे में स्थित है। कहाँ? पुणे में स्थित है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे उत्तर प्रदेश में दूसरे डाटा सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो उत्तर प्रदेश में दूसरे डाटाबेस की स्थापना डाटा सेंटर की स्थापना आपको ग्रेटर नोएडा में किया जाएगा। कहाँ? ग्रेटर नोएडा में किया जाएगा। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे बड़े मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो यह की जाएगी आपको गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे बड़े मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क गुजरात में स्थापित की जाएगी। 25 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार द्वारा पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई है। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका पहला कथन है कि इस वर्ष राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 119 पद्म पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दी है। सही है। दूसरा, इस वर्ष 2 लोगों को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह भी सही है। अगला है जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। यह भी सही है। उपयुक्त में से तीनों कथन सही है। तो डी नंबर का आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी सही है। हाल ही में चर्चा में रहे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है देश भर में 22 बच्चों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह सही है। दूसरा है भारत सरकार नवाचार शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति, समाज सेवा और बहादुरी के क्षेत्र में असाधारण क्षमता और उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल करने वाले बच्चों को इस पुरस्कार से सम्मानित करती है। यह सही है। आगे है इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले बच्चे 21 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के 32 जिलों से आते हैं। यह भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। उपयुक्त में से सभी सही है। आगे है 16 जनवरी 2021 को किस राज्य में 10,000 प्रतिभाशाली किंतु आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को मुफ्त प्रशासनिक सेवा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग देने हेतु वन स्कूल वन IS नामक योजना शुरू की गई है? तो यह शुरू किया गया है केरल सरकार के द्वारा। किसके? केरल सरकार के द्वारा। वन स्कूल वन IS योजना। आगे है जनवरी 2021 में अमेरिकी राष्ट्रपति ने देश की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और कोरोना वायरस का मुकाबला करने हेतु कितनी राशि की योजना की घोषणा की है? तो यह किया गया है 1.9 ट्रिलियन डॉलर। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 1.9 ट्रिलियन डॉलर। 9 दिसंबर 2020 को कर्नाटक मवेशी वध रोकथाम एवं संरक्षण विधेयक 2020 में निहित प्रावधानों का यदि कोई व्यक्ति दूसरी बार उल्लंघन करता है तो उस पर कितनी राशि तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है? तो उस पर आपको 1 लाख से लेकर 10 लाख रुपये तक जुर्माना किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। 1 लाख से लेकर के 10 लाख रुपये तक जुर्माना किया जा सकता है। यहाँ से आंसर हो जाएगा डी नंबर। दिसंबर 2020 में कौन तेलंगाना हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी? तो यह बनी थी आपको हेमा कोहली। कौन? हेमा कोहली। डी नंबर से आंसर हो जाएगा, जो कि तेलंगाना हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। 16 जनवरी 2021 को लॉन्च हुए संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम 2021 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका पहला कथन यह नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की एक पहल है। यह गलत है। महीने भर चलने वाला यह अभियान पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान एसोसिएशन द्वारा लॉन्च किया गया है। यह सही है। तीसरा है इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को स्वच्छ ईंधन की तरफ प्रेरित करना है। यह भी सही है। 2 और 3 सही। इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3। बी नंबर बिल्कुल आंसर हो जाएगा। आगे है हाल ही में संपन्न हुए भारत उज्बेकिस्तान द्विपक्षीय वर्चुअल शिखर सम्मेलन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
तो पहला कथन है यह वर्चुअल शिखर सम्मेलन 11 दिसंबर 2020 को संपन्न हुआ है, सही है। यह भारत तथा किसी भी मध्य एशिया देशों के बीच पहला द्विपक्षीय वर्चुअल सम्मेलन था, यह भी सही है। तीसरा है इस सम्मेलन के दौरान 9 अनुबंध समझौतों या फिर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, यह भी सही है। तीनों कथन इसका सही है, इसलिए इसका सेंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। डी नंबर बिल्कुल सेंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। आगे 8 जनवरी 2021 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि TS तिरुमूर्ति ने बताया कि भारत UNSC के 3 प्रमुख सहायक निकायों की अध्यक्षता करेगा। इसमें शामिल नहीं है, इनमें कौन शामिल नहीं है? तो इनमें पाकिस्तान प्रतिबंध समिति शामिल नहीं है, ये नंबर बिल्कुल सेंसर हो जाएगा। 25 दिसंबर 2020 को देश भर में राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया गया। केंद्र सरकार ने इस वर्ष इस दिवस को मनाने की घोषणा कब की थी? इसकी घोषणा वर्ष 2014 में की गई थी। बी नंबर बिल्कुल सेंस हो जाएगा 2014। 10 दिसंबर 2020 को संपूर्ण विश्व में मानव अधिकार दिवस मनाया गया। 2020 में इस दिवस का मुख्य विषय क्या था? इसका मुख्य विषय था रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। डी नंबर इसका सेंसर हो जाएगा। 3 फरवरी 2021 को किसे भारतीय मुक्केबाजी संघ का अध्यक्ष चुना गया है? तो भारतीय मुक्केबाजी संघ का अध्यक्ष अजय सिंह को चुना गया। किसको? अजय सिंह को चुना गया है। बी नंबर सेंसर हो जाएगा अजय सिंह। फरवरी 2021 में कौन सा क्रिकेटर किसी एक देश के लिए क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में सबसे अधिक रन बनाने वाला विश्व का सबसे पहला बल्लेबाज बन गया है? तो यह बन गया आपको मुशफ़िकुर रहमान। बी नंबर सेंसर हो जाएगा मुशफ़िकुर रहमान है। बी नंबर बिल्कुल सेंसर हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।